कर देगा सबको रोशन, कुछ ऐसा चमकेगा तू। क्यों घर के बुजुर्ग ही शिशु को शहद चटाते हैं? जैसे कई बार मैं लोगों को कहता हूँ कि परिवार ये एक व्यवस्था है ना। हम स्कूल या कॉलेज में जाते थे और कॉलेज में जब हम जाते थे तो हमारे प्रिंसिपल हमको दिखते थे या टीचर्स दिखते थे तो विश करते थे, वो हमसे कहते थे कुछ तो हम मानते थे। कोई अगर इसका ये प्रश्न उठाए कि व्हेन बोथ ऑफ अस आर ह्यूमन बीइंग्स एट द एंड ऑफ द डे, हाँ, तो क्यों हम किसी को विश करें? सच है ना। तो आप सड़क चलते तो किसी को विश नहीं करते थे, बट व्हेन यू टुक एडमिशन इन अ कॉलेज और अ स्कूल एंड ही इज योर प्रिंसिपल और योर प्रोफेसर, देन यू शुड विश, है ना। ये एक व्यवस्था है ना। वैसे हमारे पारिवारिक व्यवस्था में जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग रहा करते थे, ये माना जाता था कि शिशु पर सबसे पहले अधिकार उनका करा जाए। और क्यों करा जाए उसका कारण भी था। देखिए, माँ बाप जो ये पिता जो है वो जीवन यापन के लिए बाहर जाते थे, यानी नौकरी धंधे के सिलसिले में। माँ जो थी वो हाउस मेकर थी, तो वो उनको काफी घरों का काम रहता था। तो बच्चे जो छोटे जो होते थे वो किसके हवाले रहते थे? दादा दादी के। सारी कहानियां कौन सुनाता था? दादा दादी सुनाते थे। सारे संस्कार कौन देते थे? दादा दादी देते थे। सबसे ज्यादा वक्त पहले के बच्चों से आप पूछिएगा, उन्होंने अपने पिता के साथ उतना वक्त नहीं गुजारा जितना अपने दादा दादी की गोद में गुजारा है। सच बात है। तो सबसे बड़ी व्यवस्था क्या बनी कि वो एक अधिष्ठान है, वो व्यक्ति है ही नहीं। वी टच द फीट व्हेनेवर वी सी समवन इन सेफ्रून, है ना। हम किसी को भगवा वस्त्र में देखते हैं तो उसके पैर छूते हैं। क्यों छूते हैं? हमको पता थोड़ी कि वो इंसान कैसा है और उसने क्या किया क्या नहीं किया है। वो अधिष्ठान बन गया हमारे लिए। वो भगवा वस्त्र अधिष्ठान है। सच है। कोई मिलिट्री की ड्रेस में है और कोई उसका बड़ा अधिकारी है, स्टार्स लगे हुए हैं, तो हमें अपने आप सम्मान जागृत होता है। हमें क्या पता उसने क्या किया है जिंदगी में, क्या नहीं किया। तो कैसे एक यूनिफॉर्म भी एक अधिष्ठान बन जाती है? नहीं, वैसे ही घर के जो बुजुर्ग हैं वो हमारे घर के व्यक्ति नहीं, उनके गुण दोष नहीं देखे जाते थे, वो घर के सबसे बुजुर्ग हैं ये देखा जाता था। तो उस बुजुर्ग ने शहद चटाना चाहिए ये माना जाता था। क्यों? क्योंकि कल को वो बच्चा, देखिए, मां से उसको प्राप्ति है। मां उसको चिप्स दिला दे रही है, आज मां उसको मोबाइल दे रही है हाथ में, अगर कुछ नहीं होता तो मां से उसको कुछ मिल रहा है, उसको खाना खिला रही, सब कर रही है। लेकिन उस बूढ़ी दादी से उसको कुछ नहीं मिल रहा, बूढ़े दादा से कुछ नहीं मिल रहा है कि नहीं। लेकिन सबसे ज्यादा सम्मान अगर वो दादा दादी को देगा, प्रेम देगा, तो उसके अंदर यह गुण आएगा कि जिससे कोई प्राप्ति नहीं है उससे प्रेम करना अगर सीख गया तो जिससे प्राप्ति उससे क्यों नहीं करेगा। लेकिन वैसा वर्षा तो सच नहीं है ना, कि अगर प्राप्ति वाले से ही प्रेम करना है तो कल जब ये बूढ़े हो जाएंगे मां बाप, इनसे तो कोई प्राप्ति नहीं है, फिर तो मैं अब मेरी सैलरी अब लाखों में है। तो ये बहुत डीप थॉट्स थे कि अगर ऐसा हो तो पहला अधिकार उसके दादाजी का, और दादाजी जरूरी नहीं उस समय जीवित रहते हो, तो पहला अधिकार दादी का हो जाता था। इस दृष्टि से यह कहा जाता था। इस वीडियो में हमने जाना अपनी हैप्पी, पॉजिटिव और मिरेकुलस प्रेगनेंसी के लिए आज ही डाउनलोड कीजिए कृष्णा कमिंग गर्भ संस्कार ऐप।